सब गाइस, कार इन्फो में आपका स्वागत है। सो टाइटल और थंबनेल देखकर समझ ही होंगे। सो आज अपने पास है होंडा अमेज 2015 मॉडल, जिसमें अपन ने थोड़ा काम करना है। ये इंट्रो मैं थोड़े लेट शुरू कर रहा हूँ, मैं भूल गया था इंट्रो शुरू करना। एक सेकंड, हाँ इंट्रो शुरू करना मैं भूल गया था। जिसमें अपने करना कि गाड़ी बहुत ही ज्यादा गंदी हालत में है इस टाइम। मतलब अब तो साफ कर दिए देखो प्रॉपर, लेकिन अगर आप इसकी रिव्यू वीडियो देखोगे ना जाकर, इतना बुरा हाल। मतलब 6-7 महीने हो गए इसको परचेज किए हुए, और उसके बाद इसकी आज तक ना ही डिग्गी साफ हुई ना ही बोरनेट साफ हुआ। डिग्गी मतलब बहुत ही खराब थी, बिकॉज ऑफ इसमें क्या कवर डलता है रोज, और गाड़ी रनिंग में बहुत ज्यादा रहती है। तो कवर डलता है रात को, तो यहाँ पर कवर वही निकाल के डिग्गी में फेंक देते थे। तो यहाँ पर डिग्गी का तो इतना बुरा हाल था। टायरों में हवा वगैरह भी बहुत ज्यादा कम है, और स्टीरियो की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। यहाँ पर देख सकते हो आपने गार्ड इंस्टॉल कर दी है। इंट्रो वीडियो बाद में बता ही रहा हूँ आपको। जैसे कि अब इस स्टीरियो को खोलना है अपन ने। इसके पीछे पता नहीं यार जिसने लगाए थे ना, उसने पता नहीं क्या गड़बड़ी की है। एक तो ये बहुत ज्यादा लैग यूज हो रहा है, बहुत ही ज्यादा डिले चल रहा है एक तरीके से। दूसरी बात, यहाँ पर पिछले 2 स्पीकर नहीं चल रहे पार्सल ट्रे वाले। यहाँ पर 2 दरवाजे वाले वो प्रॉपर चल रहे हैं, लेकिन पार्सल ट्रे वाले स्पीकर नहीं चल रहे। एंड इसका जीपीएस और माइक पता ही नहीं उसने कहाँ फेंका है कहाँ नहीं फेंका। जीपीएस तो चलो वो है कि शायद अंदर कहीं चिपका दिया होगा, लेकिन उससे रेंज बढ़िया नहीं आती। लेकिन माइक का तो पता ही नहीं लग रहा माइक कहाँ रखा है कहाँ नहीं रखा है, लगाया या नहीं लगाया। बिकॉज वो क्या हुआ कि इस गाड़ी को इंस्टॉल पे लगवा के ना वो चले गए बाहर कहीं, और गाड़ी में पीछे से उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। और उसके बाद उसने क्या किया, गाड़ी की चाबी पहले तो उसने कहा सेल बदल देना, उसने गाड़ी की चाबी तोड़ दी। अब भाई ने ये चाबी नई बनवाई है उनो मिंडा की, और डब्बी भी नहीं लगी अंदर। सेंट्रल लॉक की जो डब्बी होती है ना रिसीवर की, जो चाबी का सिग्नल रिसीव करती है, वो डब्बी भी अब नहीं लगी है। उसने उससे कनेक्शन देने की कोशिश की होगी, वो फ्यूज होगी डब्बी, अब वो भी नहीं लगी है। सो अब अपने पास आइए इसका प्रॉपर अपने काम करके देना है। यहाँ पर वैक्यूम वगैरह तो अपने कर दिया है, और बाकी मतलब छोटा मोटा काम तो मैं डन कर चुका हूँ। बस ये स्टीरियो वाला मेन रह गया। वीडियो मैंने सारी बना रही, इंट्रो बाद में शूट कर रहा हूँ। तो अब इस स्टीरियो को जल्दी से आप खोलते हैं। चेक करो, इसको ऑन करेंगे। अब चेक करो, हल्का सा वैक्यूम और बजेगा, बाकी साफ। ये गार्ड है जो कि 2 पीस में मंगवाया था, एक अपनी गाड़ी में लग रखा है, एक बच गया था, तो अब इस पे लगाएंगे अपन। सो इसके अंदर पैक्ड है। सो इसके साथ ही वाइप्स वेट भी जो मिलती है, जिससे आप क्लीन कर सकते हैं। तो इसको भी ऐसे खोल लेते हैं, देन इस गार्ड को खींच लेते हैं बाहर। ये गार्ड के ऊपर भी ब्लू प्रोटेक्शन फिल्म लगा रखी है, ये इंस्टॉल करने के बाद उतारनी है। ये पीछे वाली फिल्म है जो कि अपन इंस्टॉल करने वक्त उतारनी है। इसको एक बार रखते हैं इधर, देन इसके अंदर जो वाइप्स हैं उसको निकालते हैं। यहाँ पर 2 दे रखी हैं, 2 लग ही जाएंगी, क्योंकि 4 थी मेरी वाली थी, 2 लग गई थी आराम से। तो अब इसको करके साफ फिर इंस्टॉल करते हैं। सो यहाँ पर जो इसके ऊपर फिल्म लग रखी है, जो उसको हटाते हैं। सो धीरे धीरे रिमूव करके नया गार्ड आप इस पे इंस्टॉल कर देंगे। सो ये उतर गई हमारी। अब इसको अच्छी तरीके से क्लीन करके फिर आप इंस्टॉल कर देंगे। सो यहाँ पर इसको अच्छी तरीके से पहले तो आप क्लीन करेंगे सारा मार के। यहाँ पर एज टू एज पे आपने मारना, बिकॉज तो फिर अच्छी तरीके से जो है गार्ड अपनी पकड़ नहीं बना पाएगा। प्रॉपर कॉर्नर्स पर भी मारना है ताकि अच्छी तरीके से पकड़ बन जाए। सो यहाँ पर जो ऊपर 2 होल्स दे रखे ना, ये स्क्रीन के ऊपर वाले 2 होल्स के साथ मैच करके लगाने की, मतलब गार्ड आप उठा ना लगा दे, सीधे लगाने के लिए यहाँ पे निशानी दे रखी है एक तरीके की। सो यहाँ पर गार्ड इंस्टॉल कर दिया है। तो अब इसके ऊपर जो फिल्म लग रखी है इसको रिमूव करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, बिकॉज अब गार्ड नीचे भी लगा है तो उसकी गम वगैरह निकल सकती है। सो एक सेकेंड, दोबारा से हाँ इसको निकालते हैं अच्छी तरीके से। अभी जो इसके नीचे थोड़े बहुत आपको बबल्स वगैरह दिख रहे हैं, उसको आप अभी अच्छी तरीके से निकालते हैं, बिकॉज ये ब्लू फिल्म के कारण वो दिख नहीं रहे थे अच्छी तरीके से।
सो यहाँ पर अपना जो है गार्ड इंस्टॉल हो चुका है। जितने भी बबल्स वगैरह थे वो सारे ही अपन ने निकाल दिए अच्छी तरीके से। अब इस स्क्रीन को खोल के जो ऊपर अपने पीछे जीपीएस या माइक वगैरह नहीं है वो देखते हैं है या नहीं, फिर नहीं है तो अपने वाले लगा देते हैं इसमें नए। हिसाब किताब लगाया ये यहाँ से खुलेगा और यहाँ से लेके वो पूरा वहां तक मीटर वाला सारा ही उतरेगा पैनल। अब यहाँ से मैंने हल्का सा लॉक इसका उठाया है। अब इसके सारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे गया अंदर की तरफ, अंदर जाके वो उधर वाले एसी वेंट तक प्रॉपर ये सारा निकालना पड़ेगा यार। स्टीरियो तो मैंने प्रॉपर उतार दिया, वो देखो सारा उतरा यार। इसका मेन कपलर नहीं उतर रहा यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मेन कपलर उतरेगा तभी जाके स्टीरियो बाहर आएगा। और जीपीएस एंटीना का पता क्या माशा ने किया है, यहीं पे उसकी वायर का वो भी नहीं खोला, देखना जो ऊपर वो लगाता है ना लपेटने के लिए, वो भी नहीं खोला, यहीं पे ऐसे ही छोड़ा हुआ है 10 यार। तो ही तो मैं किसी से काम बाहर से करवाता ही नहीं। अब इसका पता है माइक कहाँ, माइक भी ढूंढना पड़ेगा अभी इसका। ये अपनी आ गई अपनी रिवर्स कैमरे की वायर, ये आ गई अपने चार्जर केबल्स की वायर आ गई, ये रिवर्स कैमरे की आ गई, ठीक है। रेडियो की भी लगी हुई है। अभी वो वायर नहीं मुझे मिली, एक जो अपनी, एक तो इन्होंने कहा था कि कोई एंड्रॉयड केबल करके इन्होंने तार डाली है, 300 रुपये उसके लिए थे, वो भी देखनी कौन सी है। और माइक नहीं मुझे दिख रहा, माइक कहाँ पर होगा ढूंढना पड़ेगा। पहले ना स्क्रीन को उतारते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कोई कपलर बाहर निकालते हैं। वेंट के अंदर की हाल देखो कि ये है, ठीक है। ये देख लो एसी वेंट के अंदर की पाइप सारी अंदर से गंदी है। इसको भी अच्छी तरीके से पहले तो थोड़ा कपड़ा मारते हैं, फिर इसमें अंदर ना वैक्यूम की पाइप डाल के अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब मेरे को याद है आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, इसमें भी आप वैक्यूम की पाइप ना डाल सकते हैं। इसमें थोड़ी सी ऐसे करके ना नीचे से इसके अंदर से टपा देंगे वैक्यूम की पाइप, और अंदर से सारी मिट्टी वगैरह सक करके ले आएगा। लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगी, जितनी अंदर जाएगी उसको कर देंगे वैसे ही आप, ठीक है। ये 2 एसी वेंट तो निकले नहीं, वो वाले 2 एसी वेंट निकल चुके हैं, उनको भी पहले क्लीन कर देते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला है, एंड्रॉयड केबल इसमें कोई नहीं डालेगी, जिससे भाई को मतलब 300 रुपये मांगे गए थे। ये देख लो एक ही कपलर है, ठीक है। ये कपलर जो आप सोच रहे होगे ना ये साइड पे निकला है, ये भी इसी कपलर से तार निकल रही है, देखो ये तार निकली इस कपलर में जा रही है। सो एंड्रॉयड केबल नाम की कोई भी केबल नहीं डली। दोनों यूएसबी पोर्ट्स चलो लगा दिए इस बंदे ने, लगा के कैसे छोड़े हैं ऐसे, इनको प्रॉपर सेट करके लगाऊंगा। जीपीएस तो मैंने आपको दिखाई था कैसे छोड़ा हुआ, ऐसे ही। जीपीएस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगाऊं या यहाँ पर कहीं भी सेटिंग करके लगा देते, जहां सेटिंग बैठेगी अच्छी तरीके से। माइक इसमें नहीं लगाया गया, माइक मेरे पास पड़ा है। माइक मैं इसमें लगाकर इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करूंगा, माइक को इधर फिट किया जाए। पहले तो एसी वेंट्स को अच्छी तरीके से आप क्लीन करते हैं। मशीन चेक करो, इसको ऑन करेंगे। अब चेक करो, हल्का सा वैक्यूम और बजेगा, बाकी साफ। हिसाब किताब लगाया ये यहाँ से खुलेगा और यहाँ से लेके वो पूरा वहां तक मीटर वाला सारा ही उतरेगा पैनल। अब यहाँ से मैंने हल्का सा लॉक इसका उठाया है। अब इसके सारे यहाँ से लेके यहाँ तक ये यहाँ पे गया अंदर की तरफ, अंदर जाके वो उधर वाले एसी वेंट तक प्रॉपर ये सारा निकालना पड़ेगा यार। स्टीरियो तो मैंने प्रॉपर उतार दिया, वो देखो सारा उतरा यार। इसका मेन कपलर नहीं उतर रहा यार, पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। मेन कपलर उतरेगा तभी जाके स्टीरियो बाहर आएगा। और जीपीएस एंटीना का पता क्या माशा ने किया है, यहीं पे उसकी वायर का वो भी नहीं खोला, देखना जो ऊपर वो लगाता है ना लपेटने के लिए, वो भी नहीं खोला, यहीं पे ऐसे ही छोड़ा हुआ है 10 यार। तो ही तो मैं किसी से काम बाहर से करवाता ही नहीं। अब इसका पता है माइक कहाँ, माइक भी ढूंढना पड़ेगा अभी इसका। ये अपनी आ गई अपनी रिवर्स कैमरे की वायर, ये आ गई अपने चार्जर केबल्स की वायर आ गई, ये रिवर्स कैमरे की आ गई, ठीक है। रेडियो की भी लगी हुई है। अभी वो वायर नहीं मुझे मिली, एक जो अपनी, एक तो इन्होंने कहा था कि कोई एंड्रॉयड केबल करके इन्होंने तार डाली है, 300 रुपये उसके लिए थे, वो भी देखनी कौन सी है। और माइक नहीं मुझे दिख रहा, माइक कहाँ पर होगा ढूंढना पड़ेगा। पहले ना स्क्रीन को उतारते हैं, जुगाड़ लगाते हैं, कोई कपलर बाहर निकालते हैं। इवेंट के अंदर की हाल देखो कि ये है, ठीक है।
ये देख लो एसी वेंट के अंदर की पाइप सारी अंदर से गंदी है, इसको भी अच्छी तरीके से पहले तो थोड़ा कपड़ा मारते हैं, फिर इसमें अंदर ना वैक्यूम की पाइप डाल के अच्छी तरीके से क्लीन कर लेते हैं। अब मेरे को याद है आप एक तरीका और भी कर सकते हैं, इसमें भी आप वैक्यूम की पाइप ना डाल सकते हैं, इसमें थोड़ी सी ऐसे करके ना नीचे से इसके अंदर से टपा देंगे वैक्यूम की पाइप और अंदर से सारी मिट्टी वगैरह सक करके ले आएगा, लेकिन ज्यादा अंदर नहीं जा पाएगी, जितनी अंदर जाएगी उसको कर देंगे वैसे ही आप। ठीक है, ये 2 एसी वेंट तो निकले नहीं, वो वाले 2 एसी वेंट निकल चुके हैं, उनको भी पहले क्लीन कर देते हैं फिर बाकी काम करते हैं। अब यहाँ पर कंक्लूजन ये निकला है, एंड्रॉयड केबल इसमें कोई नहीं डालेगी, जिससे भाई को मतलब 300 रुपए मांगे गए थे। ये देख लो एक ही कपलर है, ठीक है, ये कपलर जो आप सोच रहे होगे ना ये साइड पे निकला है, ये भी इसी कपलर से तार निकल रही है, देखो ये तार निकली इस कपलर में जा रही है। सो एंड्रॉयड केबल नाम की कोई भी केबल नहीं डली, दोनों यूएसबी पोर्ट्स चलो लगा दिए इस बंदे ने, लगा के कैसे छोड़े हैं ऐसे, इनको प्रॉपर सेट करके लगाऊंगा। जीपीएस तो मैंने आपको दिखाई था कैसे छोड़ा हुआ, ऐसे ही जीपीएस मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर लगाऊं या यहाँ पर कहीं भी सेटिंग करके लगा देते हैं जहां सेटिंग बैठेगी अच्छी तरीके से। माइक इसमें नहीं लगाया गया, माइक मेरे पास पड़ा है, माइक मैं इसमें लगाकर इसको यहाँ पर लगाने की कोशिश करूंगा, माइक को इधर फिट किया जाए। पहले तो एसी वेंट्स को अच्छी तरीके से आप क्लीन करते हैं, को वापस मैंने लगा दिया और जीपीएस मैंने यहाँ रखा है, इसकी अभी ना गम कमजोर थी तो चिपका नहीं, इसको या तो डबल टेप या फिर जो एमसी लाती है ना उससे चिपका देंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना इस जो यूएसबी पावर है ना इनको अच्छी तरीके से टेप मार के यहाँ पर ग्लव बॉक्स को भी लगा देते हैं, बिकॉज अब यार मैं माइक लगाने लगा, माइक के पीछे वो हैंगिंग वाला होता है ना वो टूट गया मेरे से गलती से। अब माइक फिर यार यहाँ पे तो लगेगा नहीं, माइक को लगा देते हैं यहाँ पे निकाल के इसकी वायरिंग ऐसे अंदर अंदर ले जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि उस साइड बंदे के पास भी हो जाएगा जब भी वो बोलेगा, क्योंकि ड्राइवर साइड पे ही बस एक ही जगह सिंगल हैंड गाड़ी ड्रिवन ही होती है, तो यहाँ पर वो माइक काम अच्छी तरीके से करता रहेगा। बिकॉज पहले मैंने सोचा यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पर वो बहुत दूर हो जाएगा माइक, कहीं ना कहीं वहां पर लगा देते हैं माइक को जिससे वो दूर भी नहीं होगा। ग्लव बॉक्स को फिटिंग किया, अब देखो कैसे वायर को मैंने फिट किया ऐसे, ठीक है। अभी भी यहाँ पर मैं रख सकता था बिल्कुल पॉइंट पे, लेकिन ये बल्ब था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब देखो कितनी थोड़ी सी वायर है, उसने पूरे ग्लव बॉक्स में वायर 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 कर दी थी इसकी। अब यहाँ पर ये इजीली बंद हो गया, ठीक है। अब आप करते हैं इसकी माइक की वायरिंग, और ए पिलर से जो है मैंने वायर यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से लाके ना इसके अंदर 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 डाल के फिर एसी वेंट के नीचे डाल के यहाँ से निकाल लिया। अब इस वायर को अच्छी तरीके से छुपाना रह गया और थोड़ी बहुत जैसे फोल्ड मार के टेपिंग मारना रह गया, बाकी ये काम डन हो चुका है इसका। पर ए पिलर का ये भी पिलर लगा दिया कवर, यहाँ पर देखो माइक को यहाँ रखा है मैंने, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, ड्राइवर ही इसको ऑपरेट करेगा, गाड़ी चलाता है, और वही मतलब अकेला पर्सन ही गाड़ी में चलता है मतलब। तो उसने जो भी माइक पे मतलब कॉल पे बात करेगा या फिर अपना जो भी मतलब गाना वगैरह सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो यहाँ पर माइक बिल्कुल ही उसके पास रहेगा, जिससे वो मतलब उसकी आवाज क्लियर जाएगी और ज्यादा दूर की साउंड नहीं लगेगी। तो अब ये जो वायर रह गई इसको टेप मारना रह रहा है, और ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी वायर ना जैसे दिखती है इसको थोड़ा छुपा कर फिर इसके लॉक लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे ना तो लॉक के बीच में वायर अड़कर टूट जाएगी। तो अब इस काम को डन करते हैं। पर अब इसको बंद करने का टाइम आ चुका है। जो हैजर्ड लाइट का स्विच है वो ये रहा कपलर, और उधर अपने हेडलाइट लेबरर का भी एक कपलर जो लगा दिया। अब इसकी वायरिंग करते हैं प्रॉपर। यहाँ पर इसका मेन कपलर लग गया, उसके बाद ये रेडियो की वायर है ये यहाँ पर लगेगी इसके अंदर। इसको थोड़ा इधर करके डालेंगे, ये थोड़ा ना हार्ड डलती है, इसकी पोजीशन सेट करके फिर ही रेडियो की वायर जाएगी अंदर। यहाँ पर हर चीज लगा दी, जीपीएस हो चाहे दोनों ही यूएसबी पोर्ट्स भी लगा दिए, रिवर्स पार्किंग कैमरे की जो वायर भी लगा दी, मेन कपलर भी लगा दिया, और माइक वाला आरसीए जैक भी लगा दिया। और ये रेडियो की वायर ना ऊपर वाले में डलनी थी, अपन नीचे वाले में डाल रहे तो करके नहीं जा रही थी। तो ये सारा ही फिटमेंट हो चुकी है। अब इसको जो है डन कर देते हैं, फिर इसके पिछले स्पीकर चेक करते हैं वो क्यों नहीं चल रहे। यहाँ पर फ्रेम को बंद कर दिया, देख लो टोटली फ्रेम जो है प्रॉपर तरीके से लग गया है। कोई भी नहीं बता सकता मतलब इसका फ्रेम आज तक खुला है, बिकॉज बस एक ये स्क्रैच है यहाँ पर, एक यहाँ पर स्क्रैच है। ये मेरे नहीं, जो पहले मतलब खोला था ना दुकानदार ने, उससे स्क्रैच लगे हुए हैं। मैंने तो उठाया ही यहाँ से था, बस यहाँ से ऐसे उठाया मैंने, उसके बाद मैंने कहीं भी मतलब रखा ही नहीं, उसके बाद सीधा मैंने हाथ से खींच लिया था। तो यहाँ पर कोई भी स्क्रैच आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बाकी प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पर आपके चाहे अपने मीटर्स की हो, चाहे उधर की कंट्रोल्स की हो, हैजर्ड लाइट और वो दूसरे सारे स्विचेस वगैरह को फिटिंग कर दिया अपने टोटली। देन यहाँ पर अपना आ गई हैं जो अपनी
चार्जिंग केबल्स, ठीक है जी। इसको थोड़ा नीचे की तरफ भी मैंने जान के रखा है, बिकॉज ऐसे इसको ऊपर भी कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं ऐसे रख सकता हूँ इसको, बट ये ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज फिर ऐसे ना कई बार बल्ब अंदर अड़ गया तो बल्ब टूट जाएगा, ठीक है। सो अब ऑन करते हैं स्टीरियो को, क्योंकि मैंने भी नहीं ऑन करके देखा। सो ये देखो यहाँ पर ऑन हो रहा है अपना स्टीरियो। देन अब इसको चेक करेंगे रेडियो वगैरह चला के पहले तो, देन इसका जो कि स्पीकर्स वगैरह हैं उसको चलाते हैं। यहाँ पर स्टीरियो वगैरह प्रॉपर लगा दिया हुआ है, स्प्रे भी लगा दिया था। अब यहाँ पर काम हो चुका है इसका डन, स्पीकर भी चल चुके हैं इसके सारे। सो आज की वीडियो इतना ही। वीडियो चलिए लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। को वापस मैंने लगा दिया और जीपीएस मैंने यहाँ रखा है। इसकी अभी ना गम कमजोर थी तो चिपका नहीं, इसको या तो डबल टेप या फिर जो एमसी लाती है ना उससे चिपका देंगे यहाँ पर अच्छी तरीके से। और अब मैं सोच रहा हूँ कि पहले ना इस जो यूएसबी पावर है ना इनको अच्छी तरीके से टेप मार के यहाँ पर ग्लव बॉक्स को भी लगा देते हैं। बिकॉज अब यार मैं माइक लगाने लगा, माइक के पीछे वो हैंगिंग वाला होता है ना वो टूट गया मेरे से गलती से। अब माइक फिर यार यहाँ पे तो लगेगा नहीं, माइक को लगा देते हैं यहाँ पे निकाल के इसकी वायरिंग ऐसे अंदर अंदर ले जाएंगे। सो यहाँ पर क्या है कि उस साइड बंदे के पास भी हो जाएगा जब भी वो बोलेगा, क्योंकि ड्राइवर साइड पे ही बस एक ही जगह सिंगल हैंड गाड़ी ड्रिवन ही होती है, तो यहाँ पर वो माइक काम अच्छी तरीके से करता रहेगा। बिकॉज पहले मैंने सोचा यहाँ लगा देता हूँ यहाँ पर वो बहुत दूर हो जाएगा माइक, कहीं ना कहीं वहां पर लगा देते हैं माइक को, जिससे वो दूर भी नहीं होगा। ग्लव बॉक्स को फिटिंग किया, अब देखो कैसे वायर को मैंने फिट किया ऐसे, ठीक है। अभी भी यहाँ पर मैं रख सकता था बिल्कुल पॉइंट पे, लेकिन ये बल्ब था तो मैंने ऐसे ही कर दिया, ठीक है। अब देखो कितनी थोड़ी सी वायर है, उसने पूरे ग्लव बॉक्स में वायर 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 कर दी थी इसकी। अब यहाँ पर ये इजीली बंद हो गया, ठीक है। अब आप करते हैं इसकी माइक की वायरिंग। और ए पिलर से जो है मैंने वायर यहाँ से निकाल के फिर यहाँ से लाके ना इसके अंदर 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 डाल के फिर एसी वेंट के नीचे डाल के यहाँ से निकाल लिया। अब इस वायर को अच्छी तरीके से छुपाना रह गया और थोड़ी बहुत जैसे फोल्ड मार के टेपिंग मारना रह गया, बाकी ये काम डन हो चुका है इसका। पर ए पिलर का ये भी पिलर लगा दिया कवर। यहाँ पर देखो माइक को यहाँ रखा है मैंने, ठीक है। सो अब यहाँ पर क्या है, ड्राइवर ही इसको ऑपरेट करेगा, गाड़ी चलाता है, और वो ही मतलब अकेला पर्सन ही गाड़ी में चलता है मतलब। तो उसने जो भी माइक पे मतलब कॉल पे बात करेगा या फिर अपना जो भी मतलब गाना वगैरह सर्च करेगा यूट्यूब पे, तो यहाँ पर माइक बिल्कुल ही उसके पास रहेगा, जिससे वो मतलब उसकी आवाज क्लियर जाएगी और ज्यादा दूर की साउंड नहीं लगेगी। तो अब ये जो वायर रह गई इसको टेप मारना रह रहा है, और ये यहाँ से थोड़ी थोड़ी वायर ना जैसे दिखती है इसको थोड़ा छुपा कर फिर इसके लॉक लगाएंगे। अगर ऐसे नहीं करेंगे ना तो लॉक के बीच में वायर अड़कर टूट जाएगी। तो अब इस काम को डन करते हैं। पर अब इसको बंद करने का टाइम आ चुका है। जो हेजर्ट लाइट का स्विच है वो ये रहा कपलर, और उधर अपने हेडलाइट लेबरर का भी एक कपलर जो लगा दिया। अब इसकी वायरिंग करते हैं प्रॉपर। यहाँ पर इसका मेन कपलर लग गया, उसके बाद ये रेडियो की वायर है ये यहाँ पर लगेगी इसके अंदर। इसको थोड़ा इधर करके डालेंगे, ये थोड़ा ना हार्ड डलती है, इसकी पोजीशन सेट करके फिर ही रेडियो की वायर जाएगी अंदर। की वायर लगाने में ना कोई दिक्कत आ रही है, उसमें कोई दिक्कत है उसको कहीं और से इनपुट देंगे। अब ये RCA जैक है, इसको सबसे पहले वाले बड़े पोर्ट में लगाना है, इधर जो ऊपर दे रखे होते हैं पोर्ट्स में। इसमें जो अपनी बेस ट्यूब के कनेक्शन या माइक का कनेक्शन इसमें ही होता है। बेस ट्यूब तो इस गाड़ी में भी लगाई नहीं, वो आप थोड़े टाइम के बाद लगाएंगे। अगर आपको चाहिए, आप चाहते हो कि इस गाड़ी में बेस ट्यूब की इंस्टॉलेशन दिखाई जाए, सो कमेंट्स करो, वीडियो को प्यार दो अच्छी तरीके से कि आप इसमें भी जल्दी बेस ट्यूब इंस्टॉल करें। जानना हो RCA जैक में जो है माइक की वायर कौन सी, जैसे ये पन्ने लगे रखे हैं कौन सी किसकी है, लेकिन इसमें ना एक वायर पे पन्ना उतरा हुआ है, किसी पागल ने उतार दिया। सो जिसके आगे वाला पॉइंट बहुत ही ज़्यादा छोटा हो ना, मतलब वो है। जैसे इसके ये चीज़ें कैसे बाहर निकली हुई है ना, लोहे की जो बाहर निकलती है, लेकिन इसकी बिल्कुल ही नहीं है, मतलब ये माइक का है। ये लग गया माइक की वायर। रिवर्स कैमरे की वायर जो कि सबसे एंड वाले पोर्ट में लगेगी, ठीक है। इसके अंदर जो पिन्स होती है ना उसको गिन के देख लिया करो, आपको पता लग जाएगा कौन सा किस पोर्ट में जाएगा, बिकॉज वो पिन की कॉन्फ़िगरेशन हर किसी कपलर की अलग होती है। यहाँ पर हर चीज़ लगा दी, GPS हो चाहे दोनों ही USB पोर्ट्स भी लगा दिए, रिवर्स पार्किंग कैमरे की जो वायर भी लगा दी, मेन कपलर भी लगा दिया, और माइक वाला RCA जैक भी लगा दिया। और ये रेडियो की वायर ना ऊपर वाले में डलनी थी, अपन नीचे वाले में डाल रहे तो करके नहीं जा रही थी। तो ये सारा ही फिटमेंट हो चुकी है। अब इसको जो है डन कर देते हैं, फिर इसके पिछले स्पीकर चेक करते हैं वो क्यों नहीं चल रहे। यहाँ पर फ्रेम को बंद कर दिया, देख लो टोटली फ्रेम जो है प्रॉपर तरीके से लग गया है। कोई भी नहीं बता सकता मतलब इसका फ्रेम आज तक खुला है, बिकॉज बस एक ये स्क्रैच है यहाँ पर, एक यहाँ पर स्क्रैच है। ये मेरे नहीं, जो पहले मतलब खोला था ना दुकानदार ने, उससे स्क्रैच लगे हुए हैं। मैंने तो उठाया ही यहाँ से था, बस यहाँ से ऐसे उठाया मैंने, उसके बाद मैंने कहीं भी मतलब रखा ही नहीं, उसके बाद सीधा मैंने हाथ से खींच लिया था।
तो यहाँ पर कोई भी स्क्रैच आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है जी। बाकी प्रॉपर फिटमेंट यहाँ पर आपके चाहे अपने मीटर्स की हो, चाहे उधर की कंट्रोल्स की हो, हैजर्ड लाइट और वो दूसरे सारे स्विचेस वगैरह को फिटिंग कर दिया अपने टोटली। देन यहाँ पर अपना आ गई हैं जो अपनी चार्जिंग केबल्स, ठीक है जी। इसको थोड़ा नीचे की तरफ भी मैंने जान के रखा है, बिकॉज ऐसे इसको ऊपर भी कर सकते हैं, चाहूँ तो मैं ऐसे रख सकता हूँ इसको, बट ये ऐसे ज़्यादा सही रहेगा, बिकॉज फिर ऐसे ना कई बार बल्ब अंदर अड़ गया तो बल्ब टूट जाएगा, ठीक है। सो अब ऑन करते हैं स्टीरियो को, क्योंकि मैंने भी नहीं ऑन करके देखा। सो ये देखो यहाँ पर ऑन हो रहा है अपना स्टीरियो। देन अब इसको चेक करेंगे रेडियो वगैरह चला के पहले तो, देन इसका जो कि स्पीकर्स वगैरह हैं उसको चलाते हैं। यहाँ पर स्टीरियो वगैरह प्रॉपर लगा दिया हुआ है, स्प्रे भी लगा दिया था। अब यहाँ पर काम हो चुका है इसका डन, स्पीकर भी चल चुके हैं इसके सारे। सो आज की इतना ही वीडियो चलिए लाइक कर देना, चाहेंगे सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।